बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इंडिया और चीन के दरमियान कशीदगी को जारी कई महीने गुजर चुके हैं। दोनों ममालिक की फ़ौजें आमने सामने हैं। माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इस दौरान सरहद पर पुरतशद्दुद की कोई खबर सामने नहीं आई है। तल्खी के बावजूद इंडिया चीन सरहद पर जिस तरह की खामोशी है, वैसी इंडिया और पाकिस्तान के सरहद पर क्यों नहीं दिखाई देती। आज की वीडियो में मुकम्मल रिपोर्ट बताएंगे, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि चीन में मौजूद सीनियर सहाफ़ी सबील दास गुप्ता बताते हैं कि इंडिया और चीन के दरमियान एक ऐसा मुआहदा है जिसके मुताबिक दोनों के दरमियान कितने ही इख्तिलाफात क्यों न हों, दोनों सरहद पर झड़पों से बचेंगे। उन्होंने बताया कि जब ये मुआहदा तय पाया था, उस वक़्त के इंडियन वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी चीन आए थे और दोनों मुल्कों ने ये मुआहदा तय किया था, जिस बाद में मनमोहन सिंह ने भी दोहरा दिया था कि दोनों ममालिक एक दूसरे पर बराह रास्त हमला नहीं करेंगे। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि सबील दास गुप्ता के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान ये तय हुआ था कि फ्रंट लाइन पर जो भी फौज तैनात होगी उनके पास हथियार मौजूद नहीं होंगे और रैंक के मुताबिक अफसरान के पास बंदूक होंगी, तो उनकी नाली का रुख ज़मीन की जानिब होगा। इसलिए कभी अगर फौजी लड़ते नज़र आते हैं तो आपस में कुश्ती लड़ते दिखाई देते हैं, यानी कि एक दूसरे पर बराह रास्त फायरिंग नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा मुक्कों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सबील ने बताया कि ऐसा कोई मुआहदा पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ और इसी वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान फायरिंग होती रहती है। अगर यही मुआहदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी होता तो दोनों तरफ से कोई भी नुकसान नहीं होता। याद रखें कि 2003 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुआहदा हुआ था, जिसमें दोनों ममालिक एक दूसरे पर बराह रास्त फायरिंग नहीं करेंगे, लेकिन भारत इस मुआहदे को कई मरतबा तोड़ चुका है, आम आबादी को निशाना बना रहा है। जानबूझकर पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान कोई गलती करे और दोनों ममालिक के दरमियान जंग हो। प्यारे दोस्तों, अब देखें कि इंडिया और चीन के फौजियों के दरमियान हाथापाई की नौबत आई भी है, तो इसमें कुछ बातों का ख़ास ख्याल रखा जाता है। सबील दास गुप्ता ने बताया कि चीन और इंडिया के फौजियों के मंजर आम पर आने वाली झड़पों की वीडियोस गौर से देखें तो ऐसा लगता है जैसे बच्चे कुश्ती लड़ रहे हों। वो एक दूसरे को धक्के देते हैं, गिरते हैं और फिर उठते हैं। आपने देखा होगा कि कोई किसी को थप्पड़ नहीं मारता है। थप्पड़ मारना तौहीन करने की अलामत होता है, इसलिए वो अपने हाथ भी इस्तेमाल नहीं करते। अगर ऐसा हुआ तो फिर गुस्से पर काबू रखना मुश्किल हो जाएगा। क्या इंडिया और चीन की जंग में जोरी हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं? इसके बारे में हम आपको बताते चलें कि रिटायर मेजर जनरल अशोक महता ने बताया कि पाकिस्तान के साथ आखिरी बार 1949 में कराची मुआहदे के तहत सीज़ फायर लाइन बताई गई थी। 1965 की लड़ाई में भी इस लाइन में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन 1971 में जब इंडिया के पास पाकिस्तान के 90,000 फौजी जंगी कैदी थे, तब सीज़ फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल बनाया गया। वो कहते हैं कि अब इस लाइन पर सीज़ फायर से मुतल्लिक़ कोई मुआहदा नहीं रहा। प्यारे दोस्तों, इंडिया और चीन की सरहद पर कौन क्या तामीर कर रहा है, इसके बारे में भी हम आपको बताते चलें। अशोक महता बताते हैं कि जब परवेज़ मुशर्रफ और चीफ ऑफ आर्मी थे, तब नवंबर 2003 में पाकिस्तान की तरफ से एक मैकेनिज्म ऑफ ऑर्डर जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर होना चाहिए। मुशर्रफ जब तक सदर रहे वो सीज़ फायर कायम रहा और 80% कामयाब भी रहा, लेकिन 2008 में वो सदर नहीं रहे और मुआहदे की अहमियत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई
اور دونوں ممالک اب معاہدے کی اہمیت ختم کر کے ایک دوسرے پر فائرنگ کر رہے ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو رپورٹ کے مطابق ہمیشہ بھارت کی طرف سے پہل کی گئی ہے۔ پاکستان سے راستوں کے بارے میں سبیل داس گپتا کہتے ہیں کہ نواز شریف اور نریندر مودی نے تمام مسائل کے باوجود پہل تو کی تھی، لیکن انڈیا اور پاکستان میں کچھ ایسے عناصر ہیں، خاص کر ٹی آر پی کے پیچھے پڑا میڈیا، جو آگ لگانے میں آگے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان انڈیا کے احتساب پر سو رہا ہے اور کشمیر پاکستان کے، اس سے آگے وہ سوچ ہی نہیں پا رہے۔ گزشتہ دنوں لداخ اور انڈین اور چینی فوجیوں کا ایک دوسرے پر پتھراؤ کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی۔ کیا دونوں ممالک کے فوجیوں کا صبر اب ختم ہو رہا ہے؟ اس بارے میں سبیل داس گپتا تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر واقع ایسے ہوا تو امن ختم ہو جائے گا۔ ہم ایک خوفناک صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہر بار لڑائیاں بادشاہیوں نے ہی کروائیں۔ کئی جنگیں غلطی سے ہوتی ہیں، لیکن اس کا انجام بہت ہی غلط ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا چین اور انڈیا کی سرحد پر جو فوجی تعینات ہیں وہ 21-22 سال کے جوان لڑکے ہیں۔ ان کے بھی خاندان ہیں جو ریڈیو سنتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں۔ میڈیا میں آنے والی خبروں کا اثر ان پر بھی پڑتا ہے۔ حکومت جتنا بھی کہے کہ صبر رکھو، لیکن صبر کا پیمانہ لبریز بھی ہو سکتا ہے اور غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، اب دیکھیں کہ صورتحال ہر دن گزرنے کے ساتھ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے بھارت نے وہ ختم کر دیے گئے۔ اب دیکھیں کہ پرویز مشرف کی حکومت میں 2003 میں یہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے پر فائرنگ نہیں کریں گے۔ 80% اس پر کام بھی کیا گیا، لیکن جیسے ان کی حکومت ختم ہوئی تو یاد رہے کہ بھارت کی طرف سے پہل کی گئی اور ابھی تک بھارت اس معاہدے کی ناکامی کی طرف جاتے ہوئے پاکستان پر حملے کر رہا ہے، عام آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ لیکن چین کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، بھارت ابھی بھی اس پر قائم ہے، کیونکہ بھارت کو پتہ ہے کہ اگر ایک گولی چلائیں گے تو بدلے میں 100 گولیاں فائر کی جائیں گی، جس سے بھارتی آرمی کا ہی نقصان ہے۔ رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ اگر چین کی جگہ پاکستان ہوتا تو آج دنیا کا نقشہ بالکل تبدیل ہو چکا ہوتا، کیونکہ بھارت تو موقع کی تلاش میں ہے اور اپنے پرانے حساب کتاب برابر کرنا چاہتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔